नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। सार्वजनिक शौचालय में काम करने वाले जो कामगार हैं उन लोगों को 1 महीने से पगार नहीं मिला। ये उनका दूसरा महीना है। आखिर ये लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे क्यों बैठे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। हेमंत, क्या कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे क्यों बैठे हो? पूरा मामला क्या है आखिर में? मामला है शाइन मेंटेनेंस के खिलाफ। शाइन मेंटेनेंस यहाँ पे मीरा भाईंदर में ठेकेदार है जो तकरीबन 2 साल से यहाँ पे ठेका चला रहा है। ठेके के चलते इन्होंने सारे जितने भी पब्लिक टॉयलेट है मीरा भाईंदर के, जो बिना पैसों के पब्लिक टॉयलेट है, पे एंड यूज़ वाले नहीं, फ्री वाले, उसके सारे दुरुस्ती करने का काम, जो साफ़ सफाई का काम और रंग रिपेयरिंग का और बनाने का काम, ये दोनों पेंटिंग वगैरह का काम उसके हाथ में है और दरवाजे वगैरह लगाने का काम। इसमें से उसने कुछ दरवाजे वगैरह लगाए नहीं है, ना कोई रूम वगैरह का काम कराया है, ना बाथरूम बनवाए हैं, ना कुछ उसने किया है। खाली बिल पास करवाने के लिए बिल बनाते रहता है। प्लस हमारा पगार वो नगर पालिका में फरवरी महीने का मैंने RTI निकाला है, उधर वो बता रहा है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है हेमंत कानाबार, नाम लिखा हुआ है हेमंत कानाबार। अमाउंट है 14,045 रुपये। चेक नंबर है 1690 और ये फरवरी में लिखा हुआ MBMC सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। यानी कि आपका पेमेंट आता है 14,000 रुपया। हाँ। और आपको कितना मिलता है? टोटल हम लोग को रोकड़ा 3,500 रुपया हाथ में देता है। क्यों ऐसा? जब 14,000 रुपया आपके नाम पे आता है, आपने ये कहाँ से निकाला जानकारी? ये मैंने RTI निकाला है नगर पालिका से। हाँ। और नगर पालिका वालों को ये बता रहा है कि मैं चेक दे रहा हूँ हेमंत कानाबार को 14,045 रुपये का। हाँ। जबकि हमारे हाथ में आज तक कोई चेक आया नहीं है। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, जितने भी लोग कामगार है उनके सारे लोगों के यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है। मैक्सिमम लोगों को पगार दे रहे हैं 9,000, जो जिनका सबसे बड़ा बाथरूम है, किसी को 6,000 है। ये कामगारों के, जैसे कि आपका पगार 14,000 है तो आपको पगार आता है शायद 3,000, लेकिन जिसका 9,000 है उनको कितना आता होगा पगार? उनको भी वही अमाउंट है, 14,000 ही है। 14,000 का ही है। तो आखिर ये इतना फालका क्यों कर रहे? बीच का जो कम पैसा दे रहे आखिर में क्यों? ये तो पूरा जोली दिख रहा है। और ये भी जो स्टेटमेंट है, ये स्टार्टिंग के ये जो आया है नया, तभी उसको शायद उसका अंदाज़ा नहीं था कि ये करके वो फंस जाएगा, लेकिन उसने 2-3 महीने के पेमेंट डाले। एक सवाल यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर में 1 ही महीने का आपका पेमेंट रुका हुआ था, फिर आप अनशन में क्यों बैठे? हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपको पेमेंट देंगे, फिर आपने 1 महीने में क्यों अनशन बैठ गए आप? ये टोटल 3 महीने का लोचा है। इसके पहले भी हम लोग का 3 महीने का पेमेंट बाकी था। हम लोग ने आक्रोश आंदोलन किया, फिर भी उन्होंने पेमेंट नहीं दिया। फिर हम ऑफिस में गए उससे बात करने के लिए। तकरीबन हम लोग को बोला था 12 बजे तक पेमेंट दूंगा। 12 से 5 बजे तक हम लोग वेट किए। 5:30 बजे एक बार मैं थोड़ा चिल्ला के बोला तो उसने एक लड़की को, एक बोलते ना योजना तरीके से, एक लड़की को हमारे पास तुषार ने खुद ने फ़ोन करके बुलाया और उसके सामने हमें कुछ गंदी गालियाँ दी। और उसके बाद वो लड़की ने कुर्सी तोड़ी और कुर्सी तोड़ने के बाद उसको उसका पैसा मिल गया और लड़की चली गई। उसके बाद उसने हम 7 लोगों पे FIR दर्ज करा के हम लोग को FIR केस कर दिया। और जब वहाँ पे हम लोग पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाले ने हम लोग को बुलाया, तो पुलिस वाले के सामने हम 6 जन हाजिर हुए। वो लड़की आज तक आई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पे एक साजिश के तौर पे उसने FIR कराया, पुलिस वाले को पैसा खिलाया। कि ये जो आप इस बार अमर अनशन बैठे हो, इसके पहले भी साइन कॉन्ट्रैक्ट कई बार कर चुके हैं कि वो 1-2 महीने का पेमेंट हमेशा रोकते हैं। जब आप लोग आंदोलन करते हैं तभी आपको पेमेंट देता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हेमंत का ऐसा कहना है कि इसके पहले भी कई बार हो चुकी है और इनका पगार इन्होंने RTI के तहत इन्होंने निकाला जानकारी कि इनका पगार 14,000 है, लेकिन साइन कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार है सार्वजनिक शौचालय का, वो किसी को 3,500, किसी को 8,000, किसी को 9,000, यानी कि किसी भी व्यक्ति को वो पूरा पगार नहीं देता है, जिसका यहाँ पे आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। और इनका एक आरोप और भी है, जैसे कि लोगों को हमेशा एक कंप्लेन आती रहती थी साइन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ पे कि जितने भी सार्वजनिक शौचालय है कहीं पे दरवाजे नहीं हैं, तो कोई बाथरूम साफ नहीं है, यानी कि हमेशा समस्याओं से घिरा है शौचालय कोई भी। तो आज यहाँ पे हेमंत ने खुद स्वीकारा भी कि वो तो काम करता नहीं, लेकिन अपने चेक को आसानी के साथ में हमेशा पास करा देता है। और ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से साइन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसके खिलाफ काफ़ी दिनों से लोगों का ये गुस्सा हमेशा आता रहता है। कई बार अगर आप देखेंगे तो उत्तर में भी ऐसे एक मामला सामने आया था, जहाँ पे वेलंकनी के पास एक बाथरूम था, जहाँ पे गोवा के व्यक्ति आए थे घूमने के लिए। वो उस
जो बाथरूम का एक पैसेज होता है उसके अंदर गिर गई थी। उसके अगर समय रहते अगर उसका पिता ने अगर नहीं देखे होते, उसकी छोटी बहन ने नहीं देखा होता, तो शायद उस बच्ची की जान भी जा सकती थी। इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ पे आज हेमंत आमरण अनशन में बैठे हैं। और क्या क्या आप कहना चाहेंगे? जब तक हमारे जितने भी कामगार हैं उनके खातों में स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी मिनिमम वेजेस का पेमेंट नहीं आएगा, तब तक मैं ये भूख हड़ताल, एक पानी का प्यास भी नहीं लूँ, मतलब पानी एक बूंद भी नहीं पीऊँगा। जब तक यहाँ पे मुझे पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तो पूरा जितने भी सहकर्मी आपके जो साथ में काम करते हैं सार्वजनिक शौचालय में, वो सब आपका सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे साथ तभी अभी तक टोटल 60 लोग हैं, 60 से 70 लोग हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि 60 के 70, मेरे को 140 जितने हैं उन सबका खाते में पगार आएगा। तभी लोग क्यों नहीं है साथ में आपके? आएंगे, जो जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा, वो कोई भी आपके पास ऐसा आया होगा कि हाँ यहाँ पे क्यों बैठा है, जाने दे करके? आए हैं, ऐसे भी लोग हैं। उसमें से एक जन ने मुझे मारने भी मतलब कल कोशिश की। कभी? कल की रात की बात है। कल वो बंदा आया दारू पी के और उसने शायद ठेकेदार से ले लिए रहेंगे 5-6 हज़ार रुपये खर्चे पानी के लिए। तो आया मेरे पास, बोलता है क्यों बैठा है, क्या है? तो मैं बोला तू गद्दारी मत कर। उसने कोई न्यूज़ में जाके बोल भी दिया है कि मतलब हम लोग को तो पगार टाइम पे मिल रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला उसको गद्दारी मत कर, तो गद्दार बोला मुझे, ऐसा बोल के उसके एक बाइक में से एक हथौड़ा निकाला है और मुझे मारने भी आया था। तब तक उतने में कोई पुलिस वाला आ गया तो उसने हथौड़ा वहाँ पीछे साइड में फेंका। वहाँ से मतलब मैंने उसका GPS फ़ोटो ले लिया है, हथौड़ा वहीं पड़ा था, कोई कार्रवाई हुई नहीं। कोई पुलिस वाले को मैंने रात भर तकरीबन 5-6 राउंड आए पुलिस वाले, लेकिन मैंने बताया कि वो हथौड़ा ले लो, अपनी कस्टडी में लो। उसका मैंने फ़ोटो GPS वाला लिया है, लेकिन पुलिस वाले कोई आके लेके नहीं गए, कोई कार्रवाई की नहीं है। जो साइन कॉन्ट्रैक्टर है उसका कोई व्यक्ति, कोई आपसे स्टाफ मिलना चाहा क्या, बात करना चाहा क्या अभी हाँ, तक? वो जो कल सुखबीर राणा के साथ वो मैनेजर, सॉरी ये श्याम यादव करके उनके सुपरवाइज़र, वो भी साथ में दारू पी के आए हुए थे। शायद वो भी साथ में ही था? साथ में ही था, उसके साथ में ही था। और शायद सेटलमेंट के क्या चाहिए ऐसा करके इशारे कर रहे थे। यानी कि जब तक आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग आमरण अनशन में बैठेंगे। जैसे कि आपने देखा कि साइन कॉन्ट्रैक्टर जो कि सार्वजनिक शौचालय का काम लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसका मेंटेनेंस देखते हैं, लेकिन वो सही तरह से उसका मेंटेनेंस नहीं देख रहे हैं, ऐसा इन लोगों का भी आरोप है। और ऐसे कई बार लोगों ने आरोप लगाया भी है। और इनका एक और भी है कि इनका पगार आता है 14,000 के ऊपर, लेकिन किसी को 3,000, किसी को 9,000, किसी को 6,000, यानी कि किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे पूरा तनख्वाह उनको नहीं मिलता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग जो सार्वजनिक शौचालय में जो काम करने वाले लोग हैं, इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। बाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।